हेलो गाइस, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में जो कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया पर चर्चा करेंगे। 6 युगों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। इससे हम कई प्रश्न भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं कि आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है और उसकी समय सीमा एवं प्रमुख कवियों के आपको नाम लिखना है। तो आधुनिक काल को 6 युगों में, इतने की जगह केवल आपको 6 लिखना है और हमें याद रखना है कि आधुनिक काल को 6 युगों में विभाजित किया गया है। पहला युग है आपका, याद रखने के मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सारा वीडियो समझाऊंगा। याद करने के लिए तो बहुत से माध्यम होते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से जो याद हम कर सकते हैं उससे हम कम से कम काफ़ी कुछ कम समय में हम उस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, युग का नाम भी लिखना आपको, उसकी समय सीमा भी लिखना और उसका एक एक प्रमुख कवि भी हमने को लिखना है। सबसे पहला युग है आपका, हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, ये याद रखना है। तो भारतेंदु युग, जिसका पहला अक्षर है भारत से भारतेंदु युग। दूसरा युग रखना है, दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए इसको द्विवेदी युग कहेंगे। ये याद रखने की ट्रिक है। दूसरे नंबर से आने का मतलब द्विवेदी युग नहीं होता है, पर याद रखने की अपनी ट्रिक है कि दूसरे नंबर पे इसलिए द्विवेदी युग। इन दोनों युगों की, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को हम छाया में के अंदर बैठकर, यानी छाया बैठकर की बात करेंगे, यानी छायावादी युग। इन दोनों को छाया ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका छायावादी युग। छाया में बैठकर हम प्रगति की बातें कर सकते हैं। किस प्रकार हमें प्रगति करना है, ये धूप में बैठकर नहीं की जा सकती। हम छाँव के अंदर बैठ करके प्रगति की बात कर सकते हैं, अर्थात प्रगतिवादी युग। प्रगति करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, तभी हम प्रगति कर पाते हैं। इसलिए इसके बाद हम याद रखेंगे प्रयोगवादी युग। और किसी भी चीज़ का यदि हमें प्रयोग करना है तो नई नई चीज़ें अपने दिमाग में लाना पड़ेगी, अर्थात नई। और उन नई चीज़ें दिमाग में हम कविता के रूप में लाएंगे, अर्थात नई कविता। ये हमारे 6 युग को हमने इस प्रकार से समझा, जो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब भारतेंदु युग, जो समय सीमा है आपको 1850 याद रखना है। सन से शुरू करेंगे, सन 1850। अब सन 1850 डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, हम लिखते हैं 1950। ये 1850 से डायरेक्ट नीचे आएंगे, सन लिखेंगे इसको भी अपन सन 1950। अब 1850 से 1950 चल गए। अब क्रम पकड़ेंगे अपन से, आपको 1900 तक चलना, ये इसकी समय सीमा है। अब फिर वापस यहाँ से आपको लेना है सन, ये 1900 यहाँ लेना है। 1900 से आपको 20 तक चलना है, 1920 तक। अब 1920 से आपको वापस चलना है, याद रखने की ठीक है। 1920 आपको 1920 से कहाँ तक चलना है, 1936 आपको याद रखना है, 1936। और 1936 से 1943 जब आपको याद रखना। अब मैं आपको एक और ट्रिक के माध्यम से इसको समझाना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इसको देख लें और मैं लिख रहा हूँ। और 1943 से 1950 तक और 1950 से आज तक। कहने का मतलब ये आपको 1850 से 1950 रखना है, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 और 1936 से 1943, यानी हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उससे 6 साल पहले अपन ने इसके विषय में प्रगति करना चालू कर दी थी कि देश को किस प्रकार से आज़ाद करवाना है। तो 1943 में इसकी और हम अग्रसर हो गए थे। ये याद रखने की ट्रिक है। तो 1947 को याद न रखते हुए 1943, तो उससे पहले अपन ने ये प्रगति चालू कर दी। 1943 से 1950 तक हमारा
जो संविधान लागू हुआ था वो तरह से हमें 50 इस प्रकार से याद रखना है, और 1950 से आज तक ये आपको याद रखना है। मेन चीज़ आपने अच्छी तरह समझ ही ली होगी। अब प्रमुख कवि को आप अच्छी ट्रिक के माध्यम से अपन समझेंगे। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से अपन ट्रिक को समझेंगे। ये भारतेंदु युग, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसी भारतेंदु को अपन आगे ले लेंगे। इसी युग का जो प्रमुख कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस युग का जो प्रमुख कवि है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। देखिए अगला है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी से द्विवेदी नाम का एक कवि है, वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हमें याद रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हमें याद रखना है। अब तीसरा है छायावादी युग। हमारे ऊपर छाया, ईश्वर की छाया होती है, और ईश्वर जो होता है उसको हम शंकर कहते हैं। तो हम शंकर याद रखेंगे, और शंकर के आगे जय लगा लेंगे, तो जय शंकर प्रसाद आपको याद रखना। ये आपका अगला ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद अपन चलते हैं प्रगति की ओर। प्रगति, हम जब भी किसी भी प्रगति को करना चाहते हैं तो रात में नहीं होती, दिन में प्रगति होती है, और दिन में प्रगति होती है तब सूर्य होता है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये याद रखना है। अगला आपका प्रयोगवादी युग। प्रयोग करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक व्यक्ति होता है, वो अ से शुरू होता है, वो है अज्ञेय। अज्ञेय, आपको अज्ञेय याद रखना। और नई कविता को मिश्रित करके बनाया जाता है, इसलिए उसको मिश्र बोला जाता है। वो मिश्र है भवानी प्रसाद मिश्र, इसलिए अपन लिख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। इस प्रकार से अपन इसको आसानी से इनके कवि को अपन समझ सकते हैं युग के हिसाब से, और नाम के हिसाब से हम कवि को भी आसानी से समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।